एक ऐसी हस्ती जिसके लिए दुश्मन हर गोशे में छुपा हुआ था। जान लेने की साजिशें तैयार की जा रही थीं और दुश्मन एक दूसरे से मशवरे कर रहे थे कि कैसे उसे शिकस्त दी जाए। हर कदम पर मौत के साए, हर गोशे से दुश्मन की नजर, हर लम्हा खतरा बढ़ रहा था। लेकिन वो हस्ती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, जो हर साजिश को नाकाम करते रहे। जब कुरैश को अंदाजा हो गया कि अबू तालिब आपका साथ छोड़ने पर तैयार नहीं है, तो वो अम्मारा बिन वलीद को साथ लेकर अबू तालिब के पास आए और बोले, अबू तालिब, ये अम्मारा बिन वलीद है, कुरैश का सबसे ज्यादा बहादुर, ताकतवर और सबसे ज्यादा हसीन नौजवान है। तुम इसे लेकर अपना बेटा बना लो और इसके बदले में अपने भतीजे को हमारे हवाले कर दो, इसलिए कि वो तुम्हारे और तुम्हारे बाप दादा के दीन के खिलाफ जा रहा है। इसने तुम्हारी कौम में फूट डाल दी है और उनकी अक्लें खराब कर दी हैं। तुम इसे हमारे हवाले कर दो ताकि हम इसे कत्ल कर दें। इंसान के बदले में हम तुम्हें इंसान दे रहे हैं। कुरैश की ये बेहुदा तजवीज़ सुनकर अबू तालिब ने कहा, अल्लाह की कसम, ये हरगिज नहीं हो सकता। क्या तुम ये समझते हो कि कोई ऊंटनी अपने बच्चे को छोड़कर किसी दूसरे बच्चे की आरजूमंद हो सकती है? उनका जवाब सुनकर मुतम बिन अदी ने कहा, अबू तालिब, तुम्हारी कौम ने तुम्हारे साथ इंसाफ का मामला किया है और जो बात तुम्हें नापसंद है उससे छुटकारे के लिए कोशिश की है। अब मैं नहीं समझता कि इसके बाद तुम उनकी कोई और पेशकश कबूल करोगे। जवाब में अबू तालिब बोले, अल्लाह की कसम, उन्होंने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, बल्कि तुम सब ने मिलकर मुझे रुस्वा करने और मेरे खिलाफ गठजोड़ करने के लिए यह सब कुछ किया है। इसलिए अब जो तुम्हारे दिल में आए कर लो। बाद में ये शख्स यानी अम्मारा बिन वलीद हबशा में कुफ्र की हालत में मरा। इस पर जादू कर दिया गया था। इसके बाद ये वहशत ज़दा होकर जंगलों और घाटियों में मारा मारा फिरा करता था। इसी तरह दूसरा शख्स मुतम बिन अदी भी कुफ्र की हालत में मरा। गर्ज, जब अबू तालिब ने कुरैश की ये पेशकश भी ठुकरा दी तो मामला हद दर्जे संगीन हो गया। दूसरी तरफ अबू तालिब ने कुरैश के खतरनाक इरादों को भांप लिया। उन्होंने बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया। उनसे दरख्वास्त की कि सब मिलकर आपकी हिफाजत करें, आपका बचाव करें। उनकी बात सुनकर सिवाय अबू लहब के सब तैयार हो गए। अबू लहब ने उनका साथ न दिया। ये बदबख्त सख्ती करने और आपके खिलाफ आवाज उठाने से बाज न आया। इसी तरह जो लोग आप पर ईमान ले आए थे, उनकी मुखालफत में भी अबू लहब ही सबसे आगे था। आपको और आपके साथियों को तकालीफ पहुंचाने में भी यह कुरैश से बढ़ चढ़ कर था। आपको तकालीफ पहुंचाने के सिलसिले में हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु एक वाक़या बयान करते हैं। फरमाते हैं, एक रोज मैं मस्जिद हराम में था कि अबू जहल वहां आया और बोला, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं, अगर मैं मोहम्मद को सजदा करते हुए देख लूं तो मैं उनकी गर्दन मार दूं। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ये सुनकर मैं फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गया और आपको बताया कि अबू जहल ये कह रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर गुस्से की हालत में बाहर निकले और तेज तेज चलते मस्जिदुल हराम में दाखिल हो गए। यहां तक कि गुजरते वक्त आपको दीवार की रगड़ लग गई। उस वक्त आप सूरह अलग की आयत 1-2 पढ़ रहे थे। ऐ पैगंबर, आप अपने रब का नाम लेकर पढ़ा कीजिए, वो जिसने मखलूकात को पैदा किया, जिसने उन्हें खून के लोथरे से पैदा किया। तिलावत करते हुए आप इस सूरत की आयत 6 तक पहुंच गए। सचमुच बेशक काफिर आदमी हद से निकल जाता है। यहां तक कि आपने सूरा का आखिरी हिस्सा पढ़ा जहां सजदे की आयत है और उसके साथ ही आप सजदे में गिर गए। इसी वक्त किसी ने अबू जहल से कहा, अबुल हकम, ये मोहम्मद सजदे में पड़े हैं। ये सुनते ही अबू जहल फौरन आपकी तरफ बढ़ा, आपके नजदीक पहुंचा, लेकिन फिर अचानक वो आपस आ गया। लोगों ने हैरान होकर पूछा, अबुल हकम, क्या हुआ? जवाब में उसने और ज्यादा हैरान होकर कहा, जो मैं देख रहा हूं, क्या तुम्हें वो नजर नहीं आ रहा? उसकी बात सुनकर लोग और ज्यादा हैरान हुए और बोले, तुम्हें क्या नजर आ रहा है अबुल हकम? उस पर अबू जहल ने कहा, मुझे अपने और उनके दरमियान आग की एक खंदक नजर आ रही है। इसी तरह एक दिन अबू जहल ने कहा, ऐ गुरूह कुरैश,
जैसा कि तुम देख रहे हो, मोहम्मद तुम्हारे दीन में ऐब डाल रहा है, तुम्हारे माबूदों को बुरा कह रहा है, तुम्हारी अक़लों को खराब बता रहा है और तुम्हारे बाप दादाओं को गालियां दे रहा है। इसलिए मैं खुदा के सामने अहद करता हूं कि कल मैं मोहम्मद के लिए इतना बड़ा पत्थर लेकर बैठूंगा जिसका बोझ वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जो ही वो सजदे में जाएंगे, मैं वो पत्थर उनके सर पर दे मारूंगा। इसके बाद तुम लोगों को इख्तियार है, चाहो तो इस मामले में मेरी मदद करना और मुझे पनाह देना, चाहो तो मुझे दुश्मनों के हवाले कर देना। फिर बनी अब्द मनाफ मेरा जो भी हशर करें। ये सुनकर कुरैश ने कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें किसी कीमत पर दगा नहीं देंगे, इसलिए जो तुम करना चाहते हो इत्मीनान से करो। दूसरे दिन अबू जहल अपने प्रोग्राम के मुताबिक एक बहुत भारी पत्थर उठा लाया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करने। इधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आदत के मुताबिक सुबह की नमाज के बाद वहां तशरीफ ले आए। उस वक्त आपका क़िबला बैतुल मुक़द्दस की तरफ था। आप नमाज के लिए रुकने यमानी और हजर अस्वद के दरमियान खड़े हुआ करते थे। काबे को अपने और बैतुल मुक़द्दस के दरमियान कर लिया करते थे। आपने आते ही नमाज की नीयत बांध ली। इधर कुरैश के लोग अपने अपने घरों में बैठे इंतजार कर रहे थे कि देखें आज क्या होता है, अबू जहल अपने प्रोग्राम में कामयाब होता है या नहीं। फिर जो ही आप सजदे में गए, अबू जहल ने पत्थर उठाया और आपकी तरफ बढ़ा। जैसे ही वो आपके नजदीक हुआ, एकदम उस पर लर्जा तारी हो गया, चेहरे का रंग उड़ गया। घबराहट के आलम में वहां से पीछे हट आया। इधर पत्थर पर उसके हाथ इस तरह जम गए कि उसने चाहा हाथ उस पर से हटा ले, लेकिन हटा ना सका। कुरैश के लोग फौरन उसके गिर्द जमा हो गए और बोले, अबुल हकम, क्या हुआ? उसने जवाब दिया, मैंने रात को तुमसे जो कहा था उसको पूरा करने के लिए मैं मोहम्मद की तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही उनके करीब पहुंचा, एक जवान ऊंट मेरे रास्ते में आ गया। मैंने उस जैसा जबरदस्त ऊंट आज तक नहीं देखा। वो एकदम मेरी तरफ बढ़ा जैसे मुझे खा लेगा। जब उस वाक़े का जिक्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया तो आपने फरमाया, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, अगर वो मेरे नज़दीक आता तो वो ज़रूर उसे पकड़ लेते। एक रोज़ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में नमाज पढ़ रहे थे कि अबू जहल आपके पास आया और बोला, क्या मैंने आपको इससे मना नहीं किया था? आप जानते नहीं, मैं सबसे बड़े गुरों वाला हूं। इस पर सूरतुल अलग की आयत 17-18 नाजिल हुई। तर्जुमा, सो ये अपने गुरों के लोगों को बिला ले, अगर उसने ऐसा किया तो हम भी दोज़ख के प्यादों को बिला लेंगे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अगर अबू जहल अपने गुरों को बुलाता तो अल्लाह ताला के अजाब के फरिश्ते उसे पकड़कर तहस नहस कर देते। एक रोज अबू जहल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया और आपसे मुखातिब हुआ, आपको मालूम है मैं बतहा वालों का मुहाफिज हूं और मैं यहां एक शरीफ तरीन शख्स हूं। उस वक्त अल्लाह ताला ने सूरह दुखान की आयत 49 नाजिल फरमाई। आयत का यह जुमला दोज़ख के फरिश्ते अबू जहल को डालते वक्त फटकारते हुए कहेंगे। अबू लहब भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज़ा रसानी में आगे आगे था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग में रुकावटें डालता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहता था। इसकी बीवी उम्मे जमील भी उसके साथ शामिल थी। वो जंगल से कांटेदार लकड़ियां काट कर लाती और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछाती। इस पर अल्लाह ताला ने सूरत उल-लहब नाजिल फरमाई। इसमें अबू लहब के साथ उसकी बीवी को भी अजाब की खबर दी गई। वो गुस्से में आग बगोला हो गए। पत्थर हाथ में लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु थे। उन्होंने अबू लहब की बीवी को आते देखा तो फरमाया, अल्लाह के रसूल, ये औरत बहुत ज़बान दराज है, अगर आप यहाँ ठहरे तो उसकी बदज़बानी से आपको तकलीफ पहुंचेगी। इनकी बात सुनकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, वो मुझे ना देख सकेगी। इतने में उम्मे जमील नज़दीक पहुंच गए। उसे वहां सिर्फ अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु नजर आए। वो आते ही बोली, अबू बकर, तुम्हारे दोस्त ने मुझे जलील किया है। कहाँ है तुम्हारा दोस्त जो शेर पढ़ता है? अबू बकर बोले, क्या तुम्हें मेरे साथ कोई नजर आ रहा है? क्यों, क्या बात है? मुझे तो तुम्हारे साथ कोई नजर नहीं आ रहा। उन्होंने पूछा,
तुम उनके साथ क्या करना चाहती हो? जवाब में उसने कहा, मैं ये पत्थर उसके मुंह पर मारना चाहती हूँ। उसने मेरी शान में नाजीबा शेर कहे हैं। वो सूरह अल्लाह की आयत को शेर समझ रही थी। उस पर उन्होंने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम, वो शायर नहीं है, वो तो शेर कहना जानते ही नहीं। ना उन्होंने तुम्हें जलील किया है। ये सुनकर वो आपस लौट गई। बाद में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, वो आपको देख क्यों नहीं सकी? आपने इरशाद फरमाया, एक फरिश्ते ने मुझे अपने परों में छुपा लिया था। एक रिवायत के मुताबिक आपने ये जवाब इरशाद फरमाया था, मेरे और उसके दरमियान एक आड़ पैदा कर दी गई थी। अबू लहब के एक बेटे का नाम उतबा था और दूसरे का नाम उतीबा था। ऐलान नबूवत से पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो बेटियों हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्म कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हुमा का निकाह अबू लहब के उन दोनों बेटों से कर दिया था। ये सिर्फ निकाह हुआ था, अभी रुखसती नहीं हुई थी। इस्लाम का आगाज़ हुआ और सूरह लहब नाजिल हुई तो अबू लहब ने गुस्से में आकर अपने बेटों से कहा, अगर तुम मोहम्मद की बेटियों को तलाक नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। चुनाचे उन दोनों ने उन्हें तलाक दे दी। देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के लिए इसमें हिकमत थी। गोया अल्लाह ताला ने चाहा कि ये पाक साहिबजादियां उतबाहा और उतीबा के यहाँ न जा सकें। ये रिश्ता इस्लाम दुश्मनी की बुनियाद पर ख़त्म किया गया, यानी आप दोनों। चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादियां थीं, इसलिए ये कदम उठाया गया। इस मौके पर उतीबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने आपकी शान में गुस्ताखी की। आप साहिबजादियों की वजह से पहले ही गमगीन थे। इन हालात में आपने उसके हक में बद्दुआ फरमाई, ए अल्लाह, उस पर अपने पुत्तों में से एक कुत्ता मुसल्लत फरमा दे। उतीबा ये बद्दुआ सुनकर वहां से लौट आया। उसने अपने बाप अबू लहब को सारा हाल सुनाया। उसके बाद दोनों बाप बेटा एक काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में ये लोग एक जगह ठहरे। वहां करीब ही एक राहिब की इबादतगाह थी। राहिब उनके पास आया। उसने उन्हें बताया, इस इलाके में जंगली दरिंदे रहते हैं। अबू लहब ये सुनकर खौफजदा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ याद आ गई। उसने काफिले वालों से कहा, तुम लोग मेरी हैसियत से बाखबर हो और ये भी जानते हो कि मेरा तुम पर क्या हक है। उन्होंने एक जबान होकर कहा, बेशक हमें मालूम है। अबू लहब ये सुनकर बोला, तब फिर तुम हमारी मदद करो। मैं मोहम्मद की बद्दुआ की वजह से खौफजदा हो गया हूं, इसलिए तुम लोग अपना सामान इस इबादतगाह की तरफ रखकर उस पर मेरे बेटे का बिस्तर लगा दो और उसके चारों तरफ तुम लोग अपने बिस्तर लगा लो। उन लोगों ने ऐसा ही किया। यही नहीं, उन्होंने अपने चारों तरफ अपने ऊंटों को भी बिठा दिया। इस तरह उतीबा उन सब के ऐन दरमियान में आ गया। अब वो सब उसकी पासबानी करने लगे। उन तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी हो गई। निस्फ रात के करीब एक शेर वहां आया और सोए हुए लोगों को सूंघने लगा। एक एक को सूंघते हुए वो आगे बढ़ता रहा, यहां तक कि वो लंबी छलांग लगाकर उतीबा तक पहुंच गया। बस फिर क्या था, उसने उसे चीर फाड़ कर हलाक कर डाला। तकालीफ पहुंचाने का एक और वाकया इस तरह पेश आया कि एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदुल हराम में नमाज पढ़ रहे थे। करीब ही कुछ जानवर ज़िबा किए गए थे। वो लोग अपने बुतों के नाम पर कुर्बानी करते थे। उन जानवरों की एक ओझरी अभी तक वहीं पड़ी थी। ऐसे में अबू जहल ने कहा, क्या कोई शख्स ऐसा है जो इस ओझरी को मोहम्मद के ऊपर डाल दे? एक रिवायत के मुताबिक किसी ने कहा, क्या तुम ये मंजर नहीं देख रहे हो? तुम में से कौन है जो वहां जाए जहां फलां कबीले ने नावर ज़िबा किए हैं? उनका गोबर, लेद, खून और ओझरी वहां पड़े हैं। कोई शख्स वहां जाकर गंदगी उठा लाए और मोहम्मद के सजदे में जाने का इंतजार करे। फिर जो ही वो सजदे में जाएं, वो शख्स गंदगी उनके कंधों के दरमियान रखते। तब मुशरिकों में से एक शख्स उठा। उसका नाम अकबा बिन अबी मुआइद था। ये अपनी कौम में सबसे ज्यादा बदबख्त था। ये गया और उजरी उठा लाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो उजरी आप पर रख दी। इस पर मुशरिकीन जोर जोर से हंसने लगे, यहाँ तक कि वो हंसी से बेहाल हो गए और एक दूसरे पर गिरने लगे। ऐसे में किसी ने हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा को ये बात बता दी। वो रोती हुई हरम में आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह सजदे में थे और उजरी आपके कंधों पर थी। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने उजरी को आप पर से हटाया। इसके बाद आप सजदे से उठे और नमाज की हालत में खड़े हो गए। नमाज से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के हक में बद्दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह,
तो कुरैश को ज़रूर सज़ा दे। ए अल्लाह, तो कुरैश को ज़रूर सज़ा दे। ए अल्लाह, तो कुरैश को ज़रूर सज़ा दे। कुरैश जो मारे हंसी के लौट-पोट हो रहे थे, ये बद्दुआ सुनते ही उनकी हंसी काफूर हो गई। इस बद्दुआ की वजह से वो दहशत ज़दा हो गए। इसके बाद आपने नाम ले लेकर भी बद्दुआ फरमाई। ए अल्लाह, तू अमर बिन हिशाम को सज़ा दे, यानी अबू जहल को। अक़बा बिन अबी मुआयत और उमैया बिन खलफ को सज़ा दे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अल्लाह की कसम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन कुरैशियों का नाम लिया था, मैंने उन्हें ग़ज़वा बदर में खाखा को खून में लथरा हुआ देखा और फिर उनकी लाशों को एक गड्ढे में फेंक दिया गया। इसी तरह का एक वाक़या हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस तरह बयान फरमाया है। एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ फरमा रहे थे। उस वक्त आपका हाथ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में था। हजर अस्वद के पास 3 आदमी बैठे थे। जब आप हजर अस्वद के पास से गुजरे और उनके करीब पहुंचे तो उन तीनों ने आपकी ज़ात बाबरकात पर चंद जुमले कसे। उन जुमलों को सुनकर आपको तकलीफ पहुंची। तकलीफ के आसार आपके चेहरे से जाहिर हुए। दूसरे फेरे में अबू जहल ने कहा, तुम हमें उन माबूदों की इबादत करने से रोकते हो जिन्हें हमारे बाप दादा पूजते आए हैं, लेकिन हम तुमसे सुलह नहीं कर सकते। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा भी यही हाल है। फिर आप आगे बढ़ गए। तीसरे फेरे में भी उन्होंने ऐसा ही कहा। फिर चौथे फेरे में ये तीनों यकदम आपकी तरफ झपटे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अबू जहल ने एकदम आगे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े पकड़ने की कोशिश की। मैंने आगे बढ़कर एक घोंसा उसके सीने पर मारा, उससे वो ज़मीन पर गिर पड़ा। दूसरी तरफ से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने उमैया बिन खलफ को धकेला। तीसरी तरफ खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतबा बिन अबी मुआयत को धकेला। आखिर ये लोग आपके पास से हट गए। उस वक्त आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, तुम लोग उस वक्त तक नहीं मरोगे जब तक अल्लाह की तरफ से उसकी सज़ा नहीं भुगत लोगे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ये हज़ा अल्फाज सुनकर इन तीनों में से एक भी ऐसा नहीं था जो खौफ की वजह से कांपने ना लगा हो। फिर आपने इरशाद फरमाया, तुम लोग अपने नबी के लिए बहुत बुरे साबित हुए। ये फरमाने के बाद आप अपने घर की तरफ लौट गए। हम आपके पीछे पीछे चले। जब आप अपने दरवाजे पर पहुंचे तो अचानक हमारी तरफ मुड़े और फरमाया, तुम लोग गम ना करो, अल्लाह ताला खुद अपने दीन को फैलाने वाला, अपने कलमे को पूरा करने वाला और अपने नबी की मदद करने वाला है। उन लोगों को अल्लाह बहुत जल्द तुम्हारे हाथों ज़िबा करवाएगा। उसके बाद हम भी अपने अपने घरों को चले गए और फिर अल्लाह की कसम, ग़ज़वा बदर के दिन अल्लाह ताला ने उन लोगों को हमारे हाथों ज़िबा कराया। एक रोज़ ऐसा हुआ कि आप खाना काबा का तवाफ़ कर रहे थे। ऐसे में उक़बा बिन अबी मुआयत वहाँ आ गया। उसने अपनी चादर उतारकर आपकी गर्दन में डाली और उसको बुल देने लगा। इस तरह आपका गला घुटने लगा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु दौड़ कर आए और उसे कंधों से पकड़कर धकेला। साथ ही उन्होंने फरमाया, क्या तुम उस शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और जो तुम्हारे रब की तरफ से खुली निशानियां लेकर आया है। बुखारी की एक हदीस के मुताबिक हज़रत उर्वा इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि मैंने एक मर्तबा हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, मुझे बताइए, मुशरिकीन की तरफ से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे ज़्यादा बदतरीन और सख्त तरीन सलूक किसने किया था? जवाब में हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, एक मर्तबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में नमाज अदा फरमा रहे थे कि उक़बा बिन अबी मुआयत आया। उसने आपकी गर्दन में कपड़ा डालकर उससे पूरी कुव्वत से आपका गला घोंटा। उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे धकेल कर हटाया। ये कौल हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु का है। उन्होंने यही सबसे सख्त बर्ताव देखा होगा, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इससे कहीं ज़्यादा सख्त बर्ताव किया गया। फिर जब मुसलमानों की तादाद 38 हो गई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपसे अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मस्जिदुल हराम में तशरीफ़ ले चलिए ताकि हम वहाँ नमाज अदा कर सकें। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर, अभी हमारी तादाद थोड़ी है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर इसी ख्वाहिश का इजहार किया। आखिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम सहाबा के साथ मस्जिदुल हराम में पहुंच गए।
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने खड़े होकर खुतबा दिया, लोगों को कलमा पढ़ लेने की दावत दी। इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे पहले शख्स हैं जिन्होंने मजमे में खड़े होकर इस तरह तबलीग फरमाई। इस खुतबे के जवाब में मुशरिकीन मक्का हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह और दूसरे मुसलमानों पर टूट पड़े और उन्हें मारने लगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को तो उन्होंने सबसे ज़्यादा मारा पीटा। मार पीट की इंतहा कर दी गई। अक़बा ने तो उन्हें अपने जूतों से मार रहा था, इसमें दोहरा तिला लगा हुआ था। उसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के चेहरे पर उन जूतों से इतनी ज़रबें लगाएं कि चेहरा लहू लहान हो गया। ऐसे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के कबीले बनु तमीम के लोग वहां पहुंच गए। उन्हें देखते ही मुशरिकीन ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को छोड़ दिया। उन लोगों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को एक कपड़े पर लिटाया और बेहोशी की हालत में घर ले आए। उन सबको यकीन हो चुका था कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आज जिंदा नहीं बचेंगे। इसके बाद बनु तमीम के लोग वापस हरम आए। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, अगर अबू बकर मर गए तो हम अक़बा को कत्ल कर देंगे। ये लोग फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए। उन्होंने और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद ने उनसे बार बार बात करने की कोशिश की, लेकिन आप बिल्कुल बेहोश थे। आखिर शाम के वक्त कहीं जाकर आपको होश आया और बोलने के काबिल हुए। उन्होंने सबसे पहले ये पूछा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? घर में मौजूद अफराद ने उनकी इस बात का कोई जवाब ना दिया। इधर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु बार बार अपना सवाल दोहरा रहे थे। आखिर उनकी वालदा ने कहा, अल्लाह की कसम, हमें तुम्हारे दोस्त के बारे में कुछ मालूम नहीं। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अच्छा तो फिर उम्मे जमील बिनते ख़त्ताब के पास जाएं, उनसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल दरियाफ्त करके मुझे बताएं। उम्मे जमील रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन थी। इस्लाम कबूल कर चुकी थी, लेकिन अभी तक अपने इस्लाम को छुपाए हुए थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा उनके पास पहुंची। उन्होंने उम्मे जमील रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा, अबू बकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की खैरियत पूछते हैं। उम्मे जमील रज़ी अल्लाह अन्हा चूँकि अपने भाई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से डरती थी, वो अभी तक ईमान नहीं लाए थे, इसलिए उन्होंने कहा, मैं नहीं जानती। साथ ही वो बोली, क्या आप मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा ने फ़ौरन कहा, हाँ। अब ये दोनों वहाँ से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए। उम्मे जमील रज़ी अल्लाह अन्हा ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को ज़ख्मों से चूर देखा तो चीख पड़ी, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ये सुलूक किया है वो यकीनन फासिक और बदतरीन लोग हैं। मुझे यकीन है अल्लाह ताला उनसे आपका बदला लेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? उम्मे जमील रज़ी अल्लाह अन्हा ऐसे लोगों के सामने बात करते हुए डरती थी जो अभी ईमान नहीं लाए थे। चुनाचे बोली, यहाँ आपकी वालिदा मौजूद हैं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु फ़ौरन बोले, उनकी तरफ से बेफिक्र रहें, ये आपका राज ज़ाहिर नहीं करेंगी। अब उम्मे जमील रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त कहाँ हैं? उम्मे जमील ने फरमाया, दारे अरकम में हैं। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु बोले, अल्लाह की कसम, मैं इस वक्त तक ना कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा जब तक कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल ना लूं। इन दोनों ने कुछ देर इंतज़ार किया ताकि बाहर सुकून हो जाए। आखिर ये दोनों उन्हें सहारा देकर ले चली और तारे अरकम पहुंच हो गई। जूनी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की ये हालत देखी तो आपको बेहद सदमा हुआ। आपने आगे बढ़कर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को गले से लगा लिया, उन्हें बोसा दिया। बाकी मुसलमानों ने भी उन्हें गले से लगाया और बोसा दिया। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हों। ए अल्लाह के रसूल, मुझे कुछ तो नहीं हुआ सिवाय उसके कि मेरे चेहरे पर चोटें आई हैं। ये मेरी वालदा मेरे साथ आई हैं। मुमकिन है अल्लाह ताला आपके तफ़ैल उन्हें जहन्नम की आग से बचा ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी वालदा के लिए दुआ फरमाई, फिर उन्हें इस्लाम की दावत दी। वो उसी वक्त ईमान ले आए
जिस से अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु और तमाम सहाबा को बेहुद खुशी हुई। एक रोज़ सहाबा किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा थे। ऐसे में किसी ने कहा, अल्लाह की कसम, कुरैश ने आज तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और की ज़ुबान से बुलंद आवाज़ में कुरान नहीं सुना। इसलिए तुम में से कौन है जो उनके सामने बुलंद आवाज़ में कुरान पढ़े? ये सुनकर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बोल उठे, मैं उनके सामने बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ूंगा।